तो आपके पेपर में कैलेंडर से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो कैलेंडर हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है भाई, किस तरीके से हमेशा पढ़ा है, बोलिए। एक फार्मूला बता दिया जाता है, उस फार्मूले के बिहाफ पे क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व कराया जाता है, ठीक है। तो पहली बार ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा कि अब कैलेंडर आपको मैं फार्मूले से नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ बेसिक चीजें आपकी भाई यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जिससे आपका भाई ये पार्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है भाई। गुड आफ्टरनून सभी, गुड आफ्टरनून। बाकी से भाई जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। तो कैलेंडर जिसको हम हिंदी में कहते हैं तिथि पत्र तालिका, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, तिथि पत्र तालिका, ठीक है। ये है भैया इसकी हिंदी। तो इससे अच्छा भैया कैलेंडर में पढ़ लेते हैं ना, कैलेंडर ही बोल देते हैं तो उससे कहानी आपकी क्लियर हो जाती है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस ऐसे लगे रहिएगा भाई सेशन में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। तो समझिएगा ध्यान से, देखिए कैलेंडर में फार्मूले का मेथड आपने ऑलरेडी मेरे से बहुत बार पढ़ चुका है, हम पढ़ चुके हैं। आप लोग अगर वही चीज पढ़ाऊंगा भाई तो जाहिर सी बात है जी, बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है फिर वही सारी चीजें बार बार अगर रिपीट करेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। कुछ नया सीखते हैं यहाँ पे, क्योंकि चैनल नया है तो कुछ नई नई चीजें सीखें तो कहानी आपकी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। सर टॉपिक केवीएस पीजीटी में भी आता है। हाँ जी बिल्कुल मुनीष जी, आपको मिल जाएगा टॉपिक, ठीक है, वहां मिल जाएगा। एम होम साइंस इंडिया जी कह रहे हैं सर हेलो सर, क्लॉक आया था, डिग्री क्लॉक में डिग्री वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्लॉक का एक मेजर पोर्शन आपको मिलता ही मिलता है। पूर्वा जी गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ भाई, तो यार समझिएगा ध्यान से, देखिए कैलेंडर देखिए 5 चीजों से मिलकर बनता है। किससे किससे, ये डेट से मिलकर बनेगा। डेट हम कहते हैं भाई किसी भी माह में 1 से लेकर 31 तक की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, उसी को हम डेट बोल देते हैं। दूसरी आपके पास आती है भाई डे। डे हम लोग किसको कहते हैं सर, 24 घंटों का, जो 24 आवर्स का जो एक इंटरवल होता है, स्पैन होता है, ठीक है, स्पैन ऑफ टाइम, उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, उसी को हम डे बोल देते हैं। वीक की बात कहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं वीक के बारे में सर, ग्रुप ऑफ 7 डेज, है ना, 7 दिनों का जो समूह होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, वीक बोल देते हैं। अगर आप मंथ की बात करते हैं तो मंथ हम लोग किसको बोलते हैं सर, 1/12 पार्ट ऑफ अ ईयर, ठीक है। किसी भी ईयर का जो 1/12 पार्ट होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, उसी को हम मंथ बोल देते हैं। और अगर आप ईयर की बात करते हैं तो ईयर हम लोग किसको बोलते हैं सर, ये हम लोग बोल देते हैं ग्रुप ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, 12 महीनों की का जो एक समूह होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, ईयर। तो ये 5 चीजें होती हैं जिनसे मिलके कैलेंडर आपका बन सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग एक दूसरा मेथड सीखेंगे, ध्यान रखिएगा सभी लोग। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज एक दूसरा मेथड हम लोग सीखेंगे जिससे आपका भाई फंडा आपको पता चल पाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें एग्जैक्टली कहाँ से कैसे कैसे आती हैं। तो देखिए कैलेंडर हम लोग बहुत सारा फॉलो करते हैं भाई, जिसमें कैलेंडर में आपको एक मिल जाएगा यूनानी कैलेंडर, ठीक है। यूनानी कैलेंडर के साथ साथ आपको मिल जाएगा एक विक्रम कैलेंडर, जो विक्रम संवत जो आपसे चलता है 57 साल आगे, ठीक है भाई। तो विक्रम कैलेंडर आपको मिल जाएगा, यूनानी मिल जाएगा। एक कैलेंडर आपका और आता है, इसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, जिसको जॉर्जियन कैलेंडर भी आप बोल देते हैं कई बार, ठीक, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग कि ये हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो हम लोग फॉलो करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर को, ठीक है भाई। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसा कोई भी दिन जो वीक में कन्वर्ट ना हो सके, वीक की हमने बात की है, वीक का मतलब जैसे क्या होता है 7 दिनों का पैकेज, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला है जिससे हम किसी भी डेट को ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा डे वहां पे होता है। तो ध्यान रखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड डे का मेथड। तो ऑड डे का मतलब क्या होता है, या ऑड डे हम लोग कहते हैं किसको, जिसको हिंदी में कहते हैं विषम दिन, है ना, विषम दिन। तो पहले जरा ऑड डे के बारे में समझ लेते हैं। तो ऑड डे के मेथड से आज हम लोग निकालना सीखेंगे कि सर किसी पर्टिकुलर डेट पे कौन सा डे होता है। ऑल्दो आप इसके फार्मूले और इन सब चीजों से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नेट का बैच है भाई, तो हर चीज आपको थोड़ा सा बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी चीजों को आपको बताया जाए, जिससे थोड़ी सी कहानी आपको समझ में आ पाए, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, जब ऑड डे की बात करते हैं तो ऑड हम लोग किसको बोलते हैं सर, ऐसा एक्स्ट्रा डे जो वीक में प्रॉपरली कन्वर्ट ना हो सके, है ना, मतलब वीक के अलावा जो आपका एक्स्ट्रा डे बच जाए उसी को हम बोलते हैं ऑड डे। तो ये मेथड ही है, जैसे मान लीजिए रैंडमली मैंने आपसे बोला कि आप मुझे बता दीजिएगा कि 15 अगस्त है ना 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो फार्मूले से भी हम कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग को सीखना है कि इसको हमें सॉल्व करना है किससे, ऑड डे, मतलब कि जो आपके पास एक्स्ट्रा डे बचेगा ऑड डे मेथड के थ्रू इसका आंसर निकालना। क्लियर फंडा, तो तैयार है सभी लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल तैयार है सभी लोग। तो आइए समझिएगा, सीखिएगा, देखिएगा। तो सर अगर बात की जाए कि ईयर कितने तरह के होते हैं, पहले जरा कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, फिर इसका फंडा शुरू किया जाए, ठीक है। देखिए ईयर हम लोग कैसे कहते किसको है, ईयर मतलब जिसको हिंदी में हम कहते हैं वर्ष, ठीक है भाई। तो क्या कहा जाता है कि वर्ष का मतलब क्या होता है कि सर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जितने दिनों में पूरी करती है उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, उसी को हम बोल देते हैं ईयर। तो जब भी कभी हम बात करें कि सर पर्टिकुलर
मिला के टोटल कितने दिनों में कंप्लीट करती है सर? 365 दिन, और उसके साथ साथ 6 घंटे, या जिसको 1/4 भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट डेज कितने होते हैं? 365। ये जो 6 घंटे आपके एक्स्ट्रा बचते हैं वो किस में आते हैं सर? वो 28 फरवरी वाले में आते हैं। तो जिसकी वजह से कंप्लीट फरवरी आपकी यहाँ पे कितने की होती है? 28 की। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका हर साल 6 6 घंटे बढ़ता रहेगा, तो जिसकी वजह से चौथे वर्ष में आके टोटल मिला के आपका पूरा एक दिन बन जाता है, जिसको फरवरी हम 29 की बोलते हैं, और जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ डेज आपके पास यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 366। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर फंडा? तो समझते चलेगा भाई। अब कहते हैं सर किसी भी ईयर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी भी ईयर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसमें 365 दिन होते हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं भाई जनरल ईयर, और इसी को हम भाई क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं लीप ईयर। क्लियर फंडा? तो इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य या साधारण वर्ष, और इसको आप बोल देते हैं भाई अधिवर्ष, है ना, या जिसको हिंदी में हम कहते, कई बार लीप वर्ष भी लिखा होता है। तो अभी देख लीजिएगा, दोनों का फंडा बिल्कुल सेम है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे? कहते हैं किसी भी ईयर को 4 से आप डिवाइड करें या 400 से डिवाइड करें, तो 4 या 400 से डिवाइड करने पे अगर ये पूरी तरह से डिविजिबल ना हो, तो ये आपका कहलाता है भाई कौन सा ईयर? जनरल ईयर। अगर 4 या 400 से डिवाइड करने पे ये आपका पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, तो ये क्या कहलाता है भाई? आपका ये कहलाता है लीप ईयर। समझ में आ गई बात? अब कहेंगे सर कि हमेशा हम कैसे पता करेंगे कब मुझे 4 से डिवाइड करना है या कब मुझे 400 से डिवाइड करना है? कैसे पता चलेगा? तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि ईयर आपके दो तरह के और होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर। सेंचुरी का मतलब जो 100 सालों के गैप पे आए, मतलब जैसे 1100 हो गया, 1200 हो गया, या इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं जिस ईयर की लास्ट की 2 डिजिट में क्या लिखा हो, कम से कम डबल जीरो हो, तो ये सब कहलाते हैं भाई सेंचुरी ईयर्स। ठीक है, अब नॉन सेंचुरी, इसके अलावा जो बच गए वो सारे नॉन सेंचुरी, या जिसको हम कहते हैं साधारण वर्ष। तो नॉन सेंचुरी ईयर की अगर आप बात करिएगा, तो नॉन से जैसे 1100 से 1200 है, तो इसका मतलब 1101 से लेके 1199, 1200 मतलब 1201 से लेके 1299, तो ये सारे क्या होते हैं आपके? ये सारे होते हैं नॉन सेंचुरी। तो ये हमेशा 4 से डिवाइड किए जाएंगे, और इनको हमेशा भाई किससे हम डिवाइड करेंगे? 400 से। ये पता करने के लिए कि भाई कौन सा इसमें से जनरल ईयर है या कौन सा इसमें से लीप ईयर है। क्लियर फंडा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल से, बिल्कुल से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। नोट अगर हो गया हो, आप पता है आपको, तो फिर आगे कहानी को शुरू किया जाए। यहां तक फंडा क्लियर? यहां तक का फंडा क्लियर है सभी को? जी। तो किसी भी ईयर को, जो भी आपके पास ईयर दिया जाएगा, अगर नॉन सेंचुरी होगा तो उसको 4 से डिवाइड करिएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हुआ तो लीप ईयर, नहीं हुआ तो जनरल ईयर। ठीक है भाई? उसी तरीके से अगर कोई सेंचुरी ईयर हुआ तो उसको 400 से डिवाइड करिएगा। अगर भाई पूरी तरह से कैंसिल हो गया तो उसको लीप ईयर बोलिएगा, नहीं कैंसिल होगा तो उसको जनरल बोलिएगा। ठीक है भाई? यहां तक क्लियर? चलिए, अब जरा ये समझते हैं सर कि ये ऑड डे का जो मेथड है वो होता क्या है। जैसे जब कैलेंडर आपका बना था, तो उस कंडीशन में जो आपने सीखा है मेथड, जो उसके भी यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब जरा समझिएगा ध्यान से कि कैसे क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। जैसे हम पहले ये निकालना सीखेंगे सर, टोटल मिला के एक साल में, ठीक है, एक साल में टोटल मिला के कितने एक्स्ट्रा डे आपके बचते हैं। तो ये बताइएगा, एक साल में सर दो तरह का डेटा है मेरे पास। जो कुछ बेसिक चीजें हैं पहले आप उनको जरा ध्यान दीजिएगा, जिसमें सबसे पहला होता है आपका जनरल ईयर, और दूसरा आपके पास होता है लीप ईयर। एक बार ये सारी चीजें मेरे पास आ जाएंगी, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जनरल ईयर, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्ष, जिसको हम कहते हैं भाई 365। जब आप इसको 7 से भाग देते हैं तो आपको पता चलता है सर 52 तो आपके वीक हो जाते हैं। ठीक है, 52 वीक्स, और कितने दिन आपके एक्स्ट्रा निकल के आते हैं? एक दिन। तो आप ये कहिएगा सर कि इसमें जो एक्स्ट्रा डे आपके पास निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे? ऑड डे। इसमें कितना हुआ? 1। ठीक है, देखते चलिएगा। उसी तरीके से अगर लीप ईयर की आप बात करें, जिसमें 366 दिन होते हैं, जब इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने पे आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पे 52 वीक्स होंगे, और कितने दिन एक्स्ट्रा निकल के आ जाएंगे? 2 दिन। ठीक है, तो 2 दिन जो आपके एक्स्ट्रा होंगे, यही आपके क्या कहलाएंगे? ऑड डे। तो एक कंसेप्ट दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा कि एक जनरल ईयर में एक ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर में टोटल कितने ऑड डे होते हैं? 2 ऑड डे। यहां तक क्लियर फंडा? देखते चलेगा भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सबसे आपको ट्रेडिशनल तरीका सिखा रहा हूं कैलेंडर का। ठीक है, कैलेंडर का सबसे ट्रेडिशनल तरीका ये आपके सामने है। अब इसको पहले थोड़ा बेसिक पार्ट देखते चलेगा, फिर आगे चल क्वेश्चन को सॉल्व। क्लियर फंडा? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, तो एक साल की बात हो गई, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन हमसे 10 साल का ऐसे पूछ लेगा, है ना, 10 सालों का।
तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन 10 वर्षों में कुछ आपके लीप ईयर होंगे और कुछ आपके जनरल होंगे, पहले ये पता करते हैं। तो आप कहेंगे सर 10 साल की अगर बात करें तो 10 साल में देखिए हर 4 वर्षों पे लीप ईयर आता है। तो आप कहेंगे सर कि इसमें टोटल मिला के 2 तो आपके पास हो गए लीप ईयर, और उसके साथ साथ अब 10 में से अगर 2 लीप ईयर हो गए तो भाई जनरली कितने बच गए, 8 जनरली बच गए। तो ये बताइएगा एक लीप ईयर में अगर 2 होते हैं तो 2 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे भाई बताइए, 2 से मल्टीप्लाई। अब जनरल ईयर में एक जनरल ईयर में अगर 1 होता है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई। टोटल मिला कितना हो गया सर, ये हो गया 4 और ये हो गया 8, में टोटल मिला हो गया 12। लेकिन 12 कभी भी ऑड डे नहीं हो सकता, ऑड डे हमेशा एक्स्ट्रा डे होगा जो वीक में कन्वर्ट ना हो सके, है ना। इसका मतलब हमने इसको फिर से 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 एक कम 7, एक आपका वीक हो गया, और एक वीक होने के साथ कितने दिन एक्स्ट्रा बच गए सर, 5 दिन एक्स्ट्रा बच गए। तो इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया 10 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डे बचेंगे तो आप क्या कहिएगा, 5 एक्स्ट्रा डे बचेगा। समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि आपको भाई फॉर्मूला भी मैंने सिखा दिया। अब आज आपको सिखा रहा हूं थोड़ा ट्रेडिशनल तरीका, कि सबसे शुरू शुरू में जब कैलेंडर की खोज की गई थी तो कैसे उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर भाई। चलिए अब जरा बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाया जाए। हम बात करेंगे अब सीधा कितने वर्षों की, 100 वर्षों की। ठीक है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है। अगर हमसे बोला जाए 100 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे तो जरा इसको समझिएगा ध्यान से। तो 100 वर्षों की बात करिएगा तो आप कहेंगे सर इसमें लीप ईयर भी होगा। अब देखिए जब 100 वर्षों की हमने बात की तो 100वां इसमें साल आ गया जो सेंचुरी ईयर था। समझ में आ रही बात। तो 100 वर्षों की हम बात करें तो इसमें से 1 से लेकर 99 तक तो आपके नॉन सेंचुरी थे, लेकिन जो 100वां साल आपका था वो क्या था, सेंचुरी। अब सेंचुरी किससे डिवाइड करना होता है, हमेशा आपको 400 से, याद आया। लेकिन जो नॉन सेंचुरी होंगे वो हमेशा आपको 4 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं सर कि जब 100 वर्षों को हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो 1 से 99 तक अपने को अलग देखना है, जो 100वां साल होगा पता करने के लिए, क्योंकि सर ये 400 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या मान के चलेंगे, 100वें साल को जनरल ईयर। बाकी इस 99 की अगर आप बात करिएगा तो इस 99 वर्षों में कितने लीप ईयर आपके पास निकल के आ जाएंगे, बोलिए 24 लीप ईयर। तो इसलिए को हमेशा ध्यान रखिएगा कि टोटल मिला के आप अगर जहां सेंचुरी अगर आपका इन्वॉल्व हो गया तो तुरंत समझ लीजिएगा कि सबसे आसान तरीका इसका क्या होगा कि आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 100 वर्षों में बोला गया, इसको पहले सीधा करिए 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड किया तो टोटल मिला के कितने आपको पता चल गया, 25 लीप ईयर। लेकिन 25 लीप ईयर सर यहां पे नहीं होता है, क्यों, क्योंकि सर जो 100वां साल था वो 400 से डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन आपने उसको 4 से डिवाइड करके सीधा उसको 25 बोल दिया था। तो इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा 100 वर्षों की अगर बात करेगा तो इसमें टोटल मिला के आपके क्या होंगे सर, 24 लीप ईयर होंगे। और अगर 100 में से 24 लीप ईयर है तो इसका मतलब 76 आपके पास क्या हो जाएंगे बताइए, जनरल ईयर। ये समझ में आ गया सबको, देखते चलिएगा भाई, क्लियर। अब बताइए एक लीप ईयर में 2 होता है, मतलब 24 गुना कितना हो जाएगा सर, 48। और अगर यहां देखेंगे सर 76 इंटू क्या कर देंगे 1, तो क्या करिएगा सर 48 प्लस 76। जब आप इसको ऐड करिएगा तो 8 6 हो जाएगा भाई 14, 7 4 11 और 1 12। जब इसको 7 से आप भाग देंगे तो आपको पता चलेगा सर 7 1 कम 7, 5 7 7 49, कितने ऑड डे बचेंगे सर, 5 ओडी। बस ये ध्यान रखिएगा, 100 वर्ष का डेटा अगर आपके पास आ गया तो क्वेश्चन आपके सारे के सारे बन जाएंगे बिल्कुल सही। ठीक है भाई, इस 100 वर्ष का बेस लेके हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर यहां तक, यहां तक क्लियर। हाँ जी, बस ये याद रखिएगा। अभी इसको अगर याद भी रखना चाहे तो ये भी आप याद कर सकते हैं कि 100 वर्षों में हमेशा 5 ओडी होते हैं। ठीक है भाई, ओडी मतलब ऑड डे या इसी को हम एक्स्ट्रा डे बोल देते हैं। अच्छा अब जरा बताइएगा 100 में अगर 5 है तो अगर मैं 200 वर्षों की बात करूं तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर अगर 100 में 5 है तो 200 में 10 हो जाएगा, बोलिए। लेकिन 10 तो कभी ओडी हो नहीं सकता, क्योंकि जहां वैल्यू 7 से ज्यादा हुई तुरंत हमने 7 से डिवाइड किया और फटाफट क्या किया, जो एक्स्ट्रा डे बचेगा बस वही लिखना है भाई। तो 7 1 कम 7 कितना बच गया सर, तो आप कहिएगा सर 3 ओडी। ये ध्यान रखते चलिएगा कि 100 वर्षों में कितने ओडी, 5। और अगर 200 की बात करेगा भाई तो 3 ओडी। उसी तरीके से अगर हम 300 वर्षों की बात करें तो बताइए 100 में अगर 5 था तो 300 में कितना हो जाएगा, 15/7, है ना, क्योंकि 2 इसमें वीक हो जाएंगे, 7 दूना 14, कितना बच जाएगा सर, 1 ओडी। देखते चलिएगा भाई, ठीक है। इसमें अब क्या हो जाएगा, टोटल मिला के इसमें 1 ओडी आपका बचेगा, एक एक्स्ट्रा डे जो वीक में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब एक लास्ट पॉइंट आपके सामने है जिसको मैं समझा रहा हूं 400 वर्षों में। अब बताइएगा 100 वर्षों में अगर 5 ओडी थे तो 400 वर्षों में कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5 चौक 20,
अब 20 के साथ से यहां देखिए जो 400वां साल था वो क्या था, सेंचुरी ईयर था। और अगर वो 400वां साल सेंचुरी ईयर था तो इसका मतलब टोटल मिला के 20 नहीं सर, यहां पे टोटल मिला कितना हो जाएगा 21। और उस 21 को अगर आप 7 से भाग देंगे तो टोटल मिला के 7 3 21 कितने ओडी बचेंगे सर, 0 ओडी बचेगा। बस यही फंडा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इन 4 वर्षों का आप पता कर लीजिए और ये दिमाग में बिल्कुल एक लॉजिक बैठा लिख लीजिएगा सभी नोट करके कि हर 400 वर्षों के बाद ओडी की जो संख्या होती है वो हमेशा कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे 400 का अगर 0 है तो 800 का भी 0 होगा, फिर 1200 का 0 होगा, ऐसे करते करते 1600 का 0 होगा, 2000 तक अगर ओडी की संख्या पूछेगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग फटाफट जी, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग फटाफट, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहां तक क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, यहां तक क्लियर नहीं भाई, जल्दी बता, एक बार बता दीजिए सभी लोग फटाफट जल्दी से, यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइएगा। अगर यहां तक क्लियर है तो कहानी आपकी साइड फिर आगे शुरू की जाए। हर 400 वर्षों के बाद है ना, नंबर ऑफ ओडी कितना हो जाएगा, हमेशा 0। अब आपसे कहे कि सर अगर मान लीजिए 400 वर्षों का ना पूछा जाए, अगर मुझसे सीधा बोल दे सर 600 वर्षों का कितना होगा, तो देखिए 600 वर्षों की अगर बात करेगा तो इसको बेस में कन्वर्ट करिएगा। जैसे देखिए मैंने आपसे पूछा बताइए 600 वर्षों में टोटल कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, तो आप सीधा कहिएगा सर इसमें तो एक 400 ईयर तक का डेटा है और 400 तक 0 हो जाएगा भाई, बाकी कितना बच गया आपका 200। अब बताइए अभी आपने किया था कि 200 में कितना निकला था, 3 निकला था, इसका मतलब सर 600 वर्षों में टोटल कितने ओडी हो जाएंगे सर, 3 ओडी हो जाएंगे। देख लीजिएगा, है ना। अगर आपसे कोई पूछे बताइए 900 सालों में कितना ओडी होगा 900 वर्षों में, तो यहां देखिए 400 का 2 पैकेज, मतलब 800 तक कितना हो जाएगा सर, 800 तक 0 हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा सर, 100 साल एक्स्ट्रा बचेगा, 100 का 5 होता है, इसका मतलब 500 वर्षों के 900 वर्षों की बात करेंगे तो टोटल मिला के 5 आपके ओडी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका कैलेंडर जब शुरू शुरू में पढ़ाया गया था तो ट्रेडिशनल कैलेंडर का ये फंडा आपके सामने था। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, बस इतना ध्यान रखिएगा बस भाई, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अच्छा, अब समझ में आ गया भाई जी। अब इसी को देखिए, हाँ अब इसी में जैसे 10 सालों का है तो 1 साल के बीच का भी क्वेश्चन हो सकता है, बताइए भाई, है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपसे अगर पूछूं, जरा समझिएगा ध्यान से, जैसे हम बात करते हैं आज की डेट की, आज अगर हम बात करें तो आज मेरे पास है भाई 28 दिसंबर 2021। किसी ने मुझसे पूछा कि सर एक बात बताइएगा कि 28 दिसंबर 2021 को टोटल मिला के कौन सा आपका दिन होगा, एट रैंडम मुझसे पूछ लिया गया। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, जरा समझिएगा, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, कोई एलटीडीवाई नहीं याद रखना है, कोई मंथ कोड नहीं याद रखना है, कोई सेंचुरी कोड नहीं याद, कुछ नहीं करना है, बस सीधा ओडी ओडी निकाल के अपना आंसर आप बना लेंगे। क्लियर फंडा, आइए जरा समझिएगा ध्यान से। देखिए अब जैसे बात की जाए, इसको पहले 400 के मल्टीपल में कन्वर्ट करिए, तो आप कहेंगे सर कि 2021वां जो साल है वो क्या है आपका, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब हम जा रहे हैं इसमें 28 दिसंबर तक ही, तो जो ईयर आपका इनकम्प्लीट होता है उसकी कैलकुलेशन आप अलग करिएगा और जो ईयर कंप्लीट होगा बाबू उसकी कैलकुलेशन आप अलग करेंगे, बस ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है भाई, तो देखिए सर कंप्लीट कहां तक है, सर कंप्लीट है 2020 तक, 2020 तक डेटा आपका क्या है भाई, 2020 तक का ईयर क्या है, कंप्लीट है। और 2021 में हम कहां तक जा रहे हैं, 2021 में हम जा रहे हैं भाई कहां तक, 28 दिसंबर तक, तो इसकी कैलकुलेशन भाई आप अलग करिएगा। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ट्रेडिशनल मेथड है ना, सबसे ट्रेडिशनल मेथड है। जानबूझ के मैंने आज की ही डेट ली है जिससे आपको भाई ये चीज जज कर लेंगे आप कि भाई क्वेश्चन आपका किस तरीके से सही बनता है। तो बताइए 2020 की अगर बात करिएगा तो सीधा कहेंगे सर कि 2000 तक ओडी कितना हो जाएगा, 0। आगे कितना बच गया सर, 20 साल। अब इस 20 साल में बताइए कितने जनरल ईयर होंगे और कितने लीप ईयर, इसको 4 से भाग दिया क्योंकि ये 20 के साल है, तो भाई आप सीधा कहिएगा सर 5 लीप ईयर आपके हो जाएंगे। अब बताइएगा 20 में से अगर 5 आपके लीप ईयर हो गए तो बाकी जनरल कितने बच गए, आप कहेंगे सर कि 15 बच जाएंगे। क्लियर, अब जरा समझिएगा ध्यान से, अब एक लीप ईयर में 2 होते, सीधा कहिएगा भाई 10, और यहां 15 है तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करके सीधा कहेंगे सर 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा सर 25, 25 का भी ओडी हो नहीं सकता, इसको 7 से हमने भाग दिया, 7 3 21 कितना बच गया सर 4। तो आप ये कहिएगा सर कि 2000 तक तो 0 हो जाएगा और अगले 20 साल तक के लिए कितने ओडी हो जाएंगे, 4 ओडी। देखते जाइएगा भाई, तो 2020 तक की कैलकुलेशन हमारे पास हो चुकी है। अब जरा 2021 तक, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, लेकिन इसको तुरंत हमने 7 से भाग दिया तो सीधा कितना लिख देंगे सर, यहां पे आप लिख दीजिएगा 3। देखते चलेगा, थोड़ा सा भाई डिटेल वाला मेथड है लेकिन आपको इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है, बस ट्रेडिशनल तरीका देखते चलिए। तो जनवरी है 31 को तुरंत 7 से भाग देके सीधा कितना लिख देंगे सर 3। अब बताइए 2021 है, जनरल ईयर है,
तो फरवरी कितने की? 28 की। तो फरवरी के लिए आप कितना यहां पे लिख दीजिएगा? सीधा 0। मार्च के लिए कितना लिख दीजिएगा सर? 3। अप्रैल के लिए कितना लिख दीजिएगा सर? 2। मई के लिए कितना लिख दीजिएगा सर? 3। जून के लिए कितना लिख दीजिएगा सर? 2। जुलाई के लिए कितना लिख दीजिएगा? 3। अगस्त के लिए कितना लिख दीजिएगा? 3। सितंबर के लिए कितना लिख दीजिएगा? 2। अक्टूबर के लिए कितना लिख दीजिएगा भाई? अक्टूबर के लिए लिख दीजिएगा 3। नवंबर के लिए कितना लिख दीजिएगा? 2। और बताइए दिसंबर में कहां तक जा रहे थे? 28 तक। तो दिसंबर में अगर 28 तक जा रहे हैं तो इसको 7 से भाग दे, कितना लिख देंगे? 0। टोटल कितना हो गया? 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 3 19 19 2 21 21 3 24 24 2 26। 26 कभी ओडी हो नहीं सकता। 7 21 तो कितना बच गया सर? 5। तो अब टोटल मिला के अगर हम ओडी की संख्या देखें तो 2021 तक की अगर हम बात करें तो जल्दी बताइएगा टोटल मिला कितने ओडी हुए भाई आपके? हाँ जी, टोटल मिला कितने ओडी हुए? जरा एक बार देख लीजिएगा, बताइए, बोले जरा। देखिए 2000 तक 0 ओडी था। 2020 अगले 20 सालों में कितने ओडी निकल के आए? 4। फिर अगले जो आप दिसंबर में 28 तारीख तक बात किएगा टोटल ओडी कितने होंगे? 5। तो टोटल अब देखिए टोटल ओडी की संख्या कितनी होगी सर? टोटल हम लोग जब ओडी की अगर संख्या देखेंगे तो आप कहिएगा सर 0 प्लस यहां हो गया 4 और प्लस वहां पे कितना हो गया? 5। तो 5 और 4 9, टोटल मिला के 9। 9 कभी ओडी हो नहीं सकता सर। 7 एक कम 7, कितना बच गया? 2। अब 2 पे आने वाला जो डे होगा वही समझ लीजिएगा आपको आपका आंसर बताएगा। मतलब अगर 1 आएगा तो मंडे, 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेंसडे, 4 आएगा तो थर्सडे, 5 आएगा तो फ्राइडे, 6 आएगा भाई तो सैटरडे, 7 आ नहीं सकता क्योंकि 7 से तो आप डिवाइड ही कर रहे हैं। या इसको आगे यहाँ 0 यहीं पे लिख दीजिएगा, यहां पे लिख दीजिएगा संडे। ठीक है भाई, तो ये आपका सैटरडे हो जाएगा और इधर आपका संडे बन जाएगा। ये है भाई जो आपका रिमाइंडर बचे या टोटल मिला के जो भी आपका भाई लास्ट में बचे वैल्यू, उसके हिसाब से आपका दिन देख लीजिएगा भाई। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ऑड डे का कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ हमने क्या किया, जो वैल्यू आपकी 7 ज्यादा आती जा रही थी उसके हिसाब से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और लास्ट में जाके जो इनकम्प्लीट वाला मंथ था उसकी कैलकुलेशन अलग कर ली। क्वेश्चन आपके सामने देखिए भाई, बताइए कोई मंथ कोड है इसमें? कुछ नहीं है। कोई सेंचुरी कोड है? कुछ नहीं। और किसी भी सेंचुरी का क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहें आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है भाई। निधि जी कह रहे हैं सर आज ट्यूसडे। अच्छा, बहुत खुशी हुई आपकी, बता दिया आपने। चलिए भैया, बहुत खुशी हुई जान के कि आज भैया ट्यूसडे है ना। समझ भाई। तो देखिए आज की डेट मैंने ली थी तो इससे आपको देखिए प्रूफ हो गया कि हाँ सर क्वेश्चन आपका इस मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मेरे को बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। दिया जाए भाई क्वेश्चन? बोलिए, क्वेश्चन दिया जाए। चलिए आइए एक क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए जो इनकम्प्लीट वाला, देखिए 2021 इनकम्प्लीट था तो उसकी जो इनकम्प्लीट वाला होगा उसकी कैलकुलेशन आप अलग करिएगा और 2020 तक के लिए जहां पे भी 400 का मल्टीपल जहां तक 0 हो सकता है उसको 0 कर दीजिएगा और देन उसके बिहार पे बाकी जो आपके अलग से एक्स्ट्रा बचेंगे उस अलग से एक्स्ट्रा ईयर को आप वैसे कर लीजिएगा। बोले भाई समझ में आ गया सभी को? चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप सभी लोग ट्राई करके बताइएगा मुझे कि क्या होगा उसका आंसर। ठीक है भाई, चलिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया 15 अगस्त 1947। और प्लीज गलती से जो लोग भाई मेरे से पढ़ चुके हैं कोई फार्मूला, तो फार्मूला वाला मेथड मत यूज करिएगा। आप मुझे बताएं इस मेथड चेक करके जिससे मुझे यह समझ में आ पाए कि मैं आपको जो समझा रहा हूं क्या वो आपके पास निकल के आ रहा है दिमाग में या नहीं। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए। ठीक है भाई, तो आज आपने कैलेंडर का दूसरा फंडा भी देख लिया जिसको हम ऑड डे का मेथड कहते हैं और इस मेथड से आपके सारे के सारे क्वेश्चन भाई आपके इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास कुल मिला के अब 2 मेथड हो गए, एक फार्मूला जिसको हम LTDY वाला फार्मूला कहते हैं और दूसरा आपके पास से ऑड डे का मेथड। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ जी, अब देखिए 1947वां क्या है भाई, वो इनकम्प्लीट है तो 1946 तक की कैलकुलेशन आप करेंगे। ठीक है, अब 1946 में भाई अब जहां तक 0 हो सकता है उसको 0 कर दीजिएगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ जी, निकालिए फटाफट क्या होगा। एक क्वेश्चन और बता दूं, ये आप ट्राई कर रहे हैं
थोड़ा सा लेट हो लगेगा, मैंने कहा ना थोड़ा सा लेट होगा, है ना, क्योंकि टोटल ओड डेज निकालने का भी आपको अभी तो जस्ट एक मेथड को सीखा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस पे कर लेंगे 8-10 क्वेश्चन तो तुरंत आपके पास बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। जी, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15 अगस्त 1947। अभी कैलेंडर में और भी सारे फंडे हैं, अभी वो भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले इस मेथड को आप देख लीजिएगा। हाँ जी, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। 15 अगस्त 1947 को, ये सबसे भाई देखिए, मैंने कहा ना पूरे यूट्यूब पे, यूट्यूब के पूरे इतिहास पे पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूं। मैंने इस मेथड का यूज अभी तक कहीं नहीं किया था, वो सिर्फ आपको मिल रहा है अध्ययन मंत्रा के यूसी नेट में। तो ध्यान रखिएगा कि ये मेथड ऐसा है जो अभी तक मैंने कभी नहीं पढ़ाया था। आपको पता है कि आपको हर जगह आपको सिर्फ मैंने फॉर्मूला मेथड सिखाया था, लेकिन ये एक नई चीज है जो आपके सामने अभी निकल के आ गई। हाँ भाई बताइएगा फटाफट, सभी लोग फटाफट। आया भाई किसी का? चलिए देखिए, आप लोग करते चलेगा, मैं भी तो आपको बताता चलूं, आइएगा समझिएगा ध्यान से। देखिए, तो मैंने कहा कि भाई 1947वां तो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो सर मेरे पास यहां पे जो कंप्लीट है वो 1946 है। अब 1946 में पहले मुझे 1900 तक मामला निपटा देना है। अब बताइएगा 1900 तक की अगर हम बात करें तो सर हर 400 वर्षों पे जीरो हो जाता है, तो 1900 तक जीरो मत कर दीजिएगा, है ना। तो 1900 में आप उसको दो पार्ट डिवाइड करेंगे सर कि 1600 तक कितना हो जाएगा सर, 1600 तक जीरो हो गया, और बाकी कितने साल बच गए, 300 साल। अब बताइए 300 साल में कितने ओडी होते हैं, याद होगा आपको सर, 300 साल में एक ओडी होता है, याद आया। तो इसका मतलब सर बिल्कुल सही। अब जरा देख लीजिए, मैंने 1900 तक की अगर बात करें तो टोटल मिला के ओडी कितने हो जाएंगे सर, एक ओडी। ठीक है ना भाई। अच्छा, अब क्या बच गया आपके पास सर, नेक्स्ट 46 ईयर्स। अब इन 46 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, पहले ये निकालिए। इसको 4 से भाग दिया तो पता चला सर 11 लीप ईयर, है ना। अब बताइए 46 में से अगर 11 लीप ईयर तो जनरल कितने बच गए सर, आप कहिएगा सर, टोटल मिला के बच जाएंगे आपके पास 35। 35 आपके हो जाएंगे जनरल ईयर। एक लीप ईयर में 2 होता है, मतलब टोटल मिला के हो गया सर 22। और यहां कितना हो जाएगा सर, यहां टोटल मिला के हो जाएगा 35। तो 5 2 हो जाएगा 7, 3 2 हो जाएगा 5। ठीक है, 7 से भाग दिए, 7 8 56, कितना बच गया सर, एक बच जाएगा, तो एक ओडी हो जाएगा। मतलब टोटल मिला के 1946 तक की बात करिए तो टोटल मिला के 2 ओडी हो जाएंगे। देखते चलेगा भाई, ठीक है। नहीं निशा जी गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, जरा समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं सर इन 1947 में हम जा रहे हैं 15 अगस्त तक। जरा देखिएगा ध्यान से भाई। सर अगर हम बात करें जनवरी में, तो जनवरी कितने, 31 की, तो टोटल मिला के सर 3 हो गया। जनवरी के बाद फरवरी 1947 आपका क्या है भाई, जनरल ईयर है। इसका मतलब सर जनवरी के बाद फरवरी मतलब वहां पे आ जाएगा जीरो, क्योंकि 28 दिन होते हैं। फिर उसके बाद मार्च आ गया, मार्च के बाद अप्रैल आ गया, बोलिए। अप्रैल के बाद मई आ गया, मई के बाद जून आ गया, जून के बाद जुलाई आ गया, और जुलाई बाद अगस्त में कहा था सर 15 तक जा रहे हैं। तो 7 दूना 14, कितना बच गया सर, एक बच गया। अब बताइए टोटल मिला के यहाँ कितने हो गए सर, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 और 1 17। बताइए अब 17 को जब 7 से भाग दिएगा, 7 दूना 14, कितना बच गया, 3। चलिए भाई टोटल ओडी देख लीजिएगा, टोटल कितने ओडी हो गए सर, एक ओडी यहाँ पे हो गया, एक ओडी यहाँ पे हो गया, 3 ओडी यहाँ पे हो गए। टोटल मिला के 5, और 7 से कम है तो इसको डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। और 5 का मतलब क्या होता है भाई, फ्राइडे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब बताइएगा, जल्दी से फटाफट बताइएगा। हाँ जी, देख लीजिए सभी लोग फटाफट, देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट। आया मजा, कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा, है ना। तो बस ये ध्यान रखिएगा, जहां तक वो आपका जीरो हो सकता है, 400 मल्टीपल में जीरो हो सकता है। देखिए 1946 था तो जाहिर सी बात है सर 1600 तक ही जीरो होगा, क्योंकि 1600 के बाद अगले जो 400 वर्षों के बीच का ही क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी, क्लियर भाई फंडा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, फिर आज का फंडा भाई आपका हो जाएगा क्लियर। इससे घर पे आप आराम से 5-6 क्वेश्चन कर लीजिएगा, डेफिनेटली सारी की सारी कहानी बन जाएगी। चलिए भाई, मुझसे कह रहा है क्वेश्चन 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग, निकालिए फटाफट। 12 अगस्त 2011। जी निधि जी क्या करें सर, फार्मूला तो नहीं करना निधि जी, मैंने मतलब कहते हैं कि ना, क्या बोलूं। अरे भाई मैंने आपको एक एक्स्ट्रा मेथड सिखा दिया, मेथड सारे मेरे फुल प्रूफ ही है। मैं किसी मेथड को कहते हैं ना कि आधा अधूरा नहीं छोड़ता,
आपकी श्रद्धा है, आप उससे यूज करिए। मैंने कहा ना आपको दोनों मेथड मैंने सिखा दिए हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस अब हो चुकी है। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, फंडा बिल्कुल सेम है, कहानी कोई गड़बड़ आपकी नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहां पे आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इनकम्प्लीट होगा उसकी कैलकुलेशन अलग करिएगा, और जहां तक कंप्लीट होगा भाई उसकी कैलकुलेशन अलग करिएगा। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी करिए, है ना, बस आंसर सही निकालना जरूरी होता है, बस वो चीज जरूरी होता है भाई मेरे लिए। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोलिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए सभी लोग फटाफट, ट्राई कीजिए भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये वो मेथड है जिससे आप के जो डे ऑफ द वीक आपसे पूछा था उसको आप आसानी से सॉल्व कर सके। देख लीजिएगा भाई, बताइए, निशा जी ने आंसर दिया है वेंसडे। आई जा देख लेते, देखिए 2011 क्या है भाई, इनकम्प्लीट है क्योंकि 12 अगस्त तक की जा रहे हैं, मतलब सर 2010 तक की कैलकुलेशन में अलग से करनी पड़ेगी, और 2011 में मेरे को कहां तक जाना पड़ेगा सर, 12 अगस्त तक जाना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, यही तो है मेथड। आइए जरा आगे बढ़ते हैं हम। सर 2010 तक की अगर हम बात करें तो सर 400 का मल्टीपल अगर करने जाएंगे तो सर तो 2000 तक कितना हो जाएगा, सीधा जीरो। और अगले कितने साल बच जाएंगे सर, 10 साल। अब इस 10 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 4 से हमने डिवाइड किया तो पता चला सर 2 आपके इसमें लीप ईयर है, और 10 में से अगर 2 लीप ईयर हो गए तो 8 हो गए भाई जनरल ईयर। एक लीप ईयर में 2 होता है तो 2 दूना कितना हो जाएगा सर, 4। और ये 8 इंटू 1 कर दीजिएगा, मतलब 8 और 4 कितना हो जाएगा सर, 12। और 12 को जब 7 से भाग दिएगा, 7 एक कम 7 मतलब 5। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए कि 2010 तक के लिए यहां तक 0 हो गया, और यहां तक अगले 10 सालों का 5 हो गया। क्लियर फंडा। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अगस्त में चलते हैं, 2011 में चलते हैं 12 अगस्त तक। तो आप कहिएगा सर जनवरी। अब देखिए जनवरी है तो सीधा आप उसको ऐसे मत लिखिए 31 28, सीधा 3 2 लिखते जाइए। ठीक है भाई, ये हो गया जनवरी। फरवरी देखिए 2011 28 की है क्योंकि जनरल ईयर है, तो सीधा लिखिएगा 0। जनवरी फरवरी, फिर उसके बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त में कहां तक जा रहे हैं, अगस्त में सर 12 तक जा रहे हैं। तो 12 को 7 से भाग दीजिएगा, 7 एक कम 7 कितना बच जाएगा सर, 5 बच जाएगा। ठीक है, अब बताइए, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 3 21। अब 21 को अगर 7 से भाग देंगे तो 7 3 21 कितना बच जाएगा सर, 0। तो टोटल मिला के अगर आप बात करिएगा, हाँ जी देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट, जी देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट। ठीक है, 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15 15 3 18 3 21, 21 को 7 से भाग दीजिएगा भाई, कितना आ जाएगा, 0। अब बताइए टोटल ओडी कितने होंगे, उसी हिसाब से बताइए आंसर क्या होगा आपका। देख लीजिएगा, देख लीजिए सभी लोग फटाफट, कहां गड़बड़ कर रहे हैं एक बार जरा फिर से देख लीजिएगा। हाँ जी, एक बार जरा फिर से देख लीजिएगा, चेक करिए फटाफट। देखिए कहां गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। बोलिए कहां गड़बड़ कर रहे हैं, देखिए जरा। ट्यूसडे क्यों आएगा निशा जी, जी फ्राइडे, अपूर्वा जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। हाँ जी, जिन लोगों ने फ्राइडे लिखा हुआ देखिए, यहां तक कितना हो जाएगा, 0। यहां पे कितना हो जाएगा, 5। और यहां तक कितना हो जाएगा, 0। तो टोटल मिला के 5 ही ओडी तो हुआ भाई, और 5 का मतलब फ्राइडे होता है। बताइए कहां गड़बड़ कर रहे हैं, बोलिए। कुछ ज्यादा ऊपर निकल गया क्या दिमाग से, हाँ। हाँ जी, जी हिमांशु जी बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, फ्राइडे। बिल्कुल बिल्कुल, फ्राइडे जिनका जिनका है उनका आंसर सही हो जाएगा। कहां गड़बड़ कर रहे हैं देखिएगा, मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आप जो कंप्लीट होंगे कंप्लीट तक की अलग करिएगा, और उसमें जहां तक 0 हो सके 0 वाले तक को निपटा दीजिए।
तो सर इसमें 2000 तक है ना, देखिए रेंज क्या है, 400 का मल्टीपल 2000 तक जा सकता है, 2400 तो नहीं जा सकता क्योंकि सर 2000 से 2400 के बीच का ही डेटा है। तो भाई 2000 तक जीरो कर दीजिए, बाकी कितना बच गया 10 साल, 10 साल में 2 आपके लीप ईयर, 8 आपके जनरल ईयर, जनरल ईयर तो 1 से मल्टीप्लाई, लीप ईयर 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 हो गया, 8 एकम 8, 8 4 12, इसमें कितना पता चल गया 5। अब उस कंडीशन में जब आगे बढ़िएगा, अगस्त की बात करिएगा तो 12 अगस्त तक की बात करने के लिए आपके पास ये डेटा, कहां गड़बड़ कर रहे थे जी सर, 4 से डिवाइड कर दिया, नहीं नहीं निशा जी, इसमें कभी 4 का इसमें कोई यूज ही नहीं है ना, बस लीप ईयर पता करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि लीप ईयर पता करने के लिए हमेशा हम ये चीज करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। बस तो ये था भाई आपका ऑड डे का मेथड, आई विश की सबको समझ में आया होगा भाई। और अब आपको बस एक ही काम करना है, बस घर पे फटाफट इस पे इसके बिहाफ पे 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आपको ये वाला फंडा भी सारी सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई। तो चलिए शिवांशी जी, बहुत आप लेट हो चुके हैं, आप तो क्लास आपकी ओवर होने वाली है। हाँ चलिए भाई, कोई बात नहीं है, तो आप सेशन को देख लीजिएगा। आज कैलेंडर में एक बिल्कुल नया तरीका मैंने सिखाया है, जो यूट्यूब के इतिहास में अभी तक मैंने करवाया नहीं था कभी भी, आपको संदीप सिंह के द्वारा नहीं मिला होगा, हो सकता है बाकी किसी ने पढ़ा हो तो मैं नहीं कह सकता, बट मैंने आज आपको ये तरीका भी सिखाया, एक बार फिर से दोबारा से देख लीजिएगा, और फिर भी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, एक होमवर्क आपको दे देता हूं, अगर आप सबका आंसर आ जाएगा, इसी मेथड से करिएगा भाई प्लीज, है ना। तो अगर आपका आंसर आ जाएगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपसे पूछा 26 जुलाई 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। आपको निकालना है किससे, ऑड डे का मेथड से। ऑड डे के मेथड से जल्दी से इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो होमवर्क का क्वेश्चन है आपका आज का, कर लीजिएगा, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर इसके भी आप फिर इसके आगे कहानी को क्लियर करेंगे, और फिर इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़नी है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। तो कल मिलेंगे भाई अगली क्लास में, फिर इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। सेशन पसंद आया होगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। शेयर करते समय ये टैग जरूर कर दीजिएगा कि कैलेंडर बाय संदीप सर ऑड डे मेथड, ठीक है। तो ऑड डे का मेथड सबको नहीं पता होता तो उनके पास भी मैसेज पहुंचा दीजिएगा, फिर देखते हैं आपकी आगे कहानी क्या होगी, ठीक है भाई। क्लियर होगा फंडा, चलिए आगे भाई, आगे कहानी चलते हैं, तक धन्यवाद।